विशाल, ये राणे कहाँ रह गया? आता ही होगा बाबा। क्या आता ही होगा विशाल? तुम्हारे मुताबिक तो उसे कब का आ जाना चाहिए था। देखो कबीर, इस समय के लिए हमने महीनों इंतजार किया है। सो हैव पेशेंस यार, आता ही होगा। क्या पेशेंस विशाल? तुम जानते हो जिस दौर से हम लोग गुजरे उसका एक एक सेकंड कितना कीमती है, तुम जानते हो। That's it. मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। आप लोग यहाँ पर बैठकर रानी के नाम की माला जपिए। मैं जा रही हूँ। संजना प्लीज सिट डाउन, प्लीज प्लीज। अब जब हमने उसका इंतजार इतनी देर किया तो थोड़ी देर और सही। एक और बार फोन ट्राई करो उसे विशाल, प्लीज। ट्राई तो कर रहा हूँ। ये देखो, फोन ही नहीं उठाता हूँ। मैं हार गई तुषार, मैं हार गई। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला पाई। एक बार खुशी और संजना को असलियत मालूम हो गई तो उसके बाद मेरी सच्चाई पर कोई यकीन नहीं करेगा, कोई नहीं। आपने क्या किया? मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सानी, तुमने? डोंट वरी मैम, ये कमीना मरा नहीं है, बस बेहोश हो गया है। इस पत्थर दिल इंसान को अपनी मजबूरी समझाने का और कोई रास्ता नहीं था मल्लिका। मगर आप इसका करेंगे क्या? अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो ये हम सबको पकड़वा देगा। दीदी, फिलहाल हम उसे 3-4 दिन के लिए कहीं गायब कर देते हैं ताकि वो हमारे रास्ते में रुकावट न बने और हम अपना प्लान कामयाब कर सकें। मगर इसे रखेंगे कहाँ? एक तरीका है जिससे ये दुनिया की निगाहों से दूर हो जाएगा, लेकिन हमारी निगाहों में रहेगा। ना ये घर पे है ना सेल उठाता है। मल्ले अचानक कहाँ चला गया? एक बार ये मुझे मिल जाए ना तो मैं उसका वो हाल करूं कि बस। विशाल, तुम उसका क्या करोगे क्या नहीं, ये बात की बात है। कुछ सोचो विशाल, टाइम निकलता जा रहा है। क्या सोचूं मैं? ये राणे भी अचानक ना जाने कहाँ गायब हो गया। एक तो हमें रीजन पे इंतजार कर रहा है, वो अलग। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कबीर, राणे पहले भी हमें धोखा दे चुका है और उससे मदद मांगकर हम लोगों ने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया है। अक्लमंदी तो तुम लोगों ने की है, नतीजा तुम्हारे सामने है। सिर्फ जेल जाना बाकी रह गया है। विशाल प्लीज, ये वक्त बहस करने का नहीं है। हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। क्या एक्शन लेना होगा? हाँ, क्या एक्शन लेना होगा? तुम ही तो कह रही थी ना कि फाइनेंस मिलने की कहीं से उम्मीद नहीं है। तो फिर और क्या हो सकता है? सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके, कोई रास्ता नहीं हमारे पास। नहीं विशाल, नहीं। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सारे रास्ते बंद नहीं हुए। मतलब? देखो संजना, मतलब ये है कि हम लोग इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं। हमारा कोई ना कोई बिजनेस क्लाइंट, बिजनेस पार्टनर, कोई ना कोई दोस्त तो होगा जो हमारी बात सुने और हमारी मदद कर सके। देखो कबीर, हमें 1-2 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें करोड़ों रुपए चाहिए। करोड़ों रुपए देगा और हर सेकंड की कीमत बढ़ती ही जाएगी। विशाल प्लीज थिंक पॉजिटिवली। हमारा कोई ना कोई दोस्त जरूर होगा जो हमारी मदद कर सकेगा। देखो कबीर, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई रास्ता है। एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? मल्लिका। वो हमारी मदद क्यों करेगी संजना? कभी जरा सोचो,
क्या मलिका ने आज तक कभी भी हमारे साथ एक बिजनेस वुमन की तरह व्यवहार किया है? उसने हमेशा हमें उसके अपनों की तरह ट्रीट किया है। और मान लिया मलिका एक बिजनेस वुमन है, लेकिन इस वक्त उससे मदद मांगने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कबीर, मेरे ख्याल से संजना ठीक कह रही है, हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो ठीक है, डन, परफेक्ट। हमें हमारी कंपनी के पेपर्स लेकर मलिका के पास जाना चाहिए। लेकिन ये कंपनी के पेपर्स लेके क्यों? विशाल, 1 करोड़ रुपए का मामला है और उसके बदले में हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी या गारंटी तो देनी है मलिका को। I really don't think so. फिर भी संजना, एहतियातन लेकर जाने में कोई हर्ज है? Yeah, I think he's right. इतनी बड़ी रकम कोई बिना गारंटी के तो देगा नहीं। ठीक है, जैसे तुम दोनों चाहोगे। और विशाल, कंपनी के इन पेपर्स पर खुशी के दस्तखत लेना बहुत जरूरी है। खुशी के दस्तखत क्यों? शायद तुम एक बात भूल रहे हो मिस्टर विशाल गिल। एसएसके एंटरप्राइजेस में खुशी गिल तुमसे बड़ी शेयर होल्डर है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो हमारी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। हाँ विशाल, खुशी की मंजूरी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी, लेकिन मुझे खुशी से कोई बात नहीं करनी। फाइन, अगर ये काम भी कोई नहीं करेगा तो मैं ही करूंगी। यही गाड़ी मैंने पकड़ी थी और आज मुझे पकड़कर इसी गाड़ी के गैराज में बंद कर दिया। कैसी विडंबना है। महीनों में मल्लिका सिंघानिया की असलियत जानने के लिए उसके पीछे भटकता था और आज जब मैं उसकी असलियत जान गया हूं तो किसी को बता नहीं सकता। क्या बात है मल्लिका, अब किस चीज की बेचैनी? दीदी, कहीं उन्होंने पैसों का इंतजाम कहीं और से तो नहीं कर लिया? प्लीज मल्लिका, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू पैनिक। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि उनका इंतजाम नहीं हुआ। अगर उन्हें बाजार से पैसे मिल गए होते तो अब तक हमें जरूर पता चल गया होता। तो फिर दीदी, वो लोग अब तक मेरे पास आए क्यों नहीं? आएंगे, जरूर आएंगे। तुमने उनके लिए और कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा ना? अगर वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे तो उन्हें जिंदगी भर जेल में सड़ना होगा और वो जेल जाना कभी पसंद नहीं करेंगे। सब्र से काम लो। क्या कहा था खुशी ने? कितने बजे आने वाली वो? विशाल, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। जब खुशी आ जाए तो तुम लोग खुद बात कर लेना। विशाल, वो आती होगी विशाल। बताइए, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया? देखो खुशी,
पिछले दिनों से हमारी कंपनी में बहुत कुछ हुआ है और मैं ब्रीफली तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। आज की डेट में एसएस के एंटरप्राइज बहुत मुश्किल में है। हम जानते हैं शहर के हर न्यूज़पेपर्स में एसएस के एंटरप्राइजेस की बर्बादी की कहानियां ही छपी। इस कंपनी को बचाने का आपके पास कोई रास्ता है तो हमें जल्दी बताएं। जस्ट मेक इट ब्रीफ, क्योंकि हम यहाँ से जल्दी घर वापस लौटना चाहते हैं। हमारा यहाँ दम घुटता है। देखो खुशी, कंपनी के मौजूदा हालात देखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए हमारा लोन लेना बहुत जरूरी है। मगर किससे? मलिका सिंघानिया से। What? हाँ खुशी, इनफैक्ट हम उसके पास जाने वाले थे लोन लेने के लिए, लेकिन कंपनी का पार्टनर होने के नाते हमने सोचा कि अगर हमें तुम्हारी भी मंजूरी मिल जाती तो सब कुछ। हरगिज़ नहीं। आप लोगों ने सोचा कैसे कि हम मलिका से मदद लेने के लिए राजी हो जाएंगे? हम मलिका सिंघानिया से मदद हरगिज़ नहीं लेंगे। खुशी प्लीज, हालात की नजाकत को समझने की कोशिश करो। इस वक्त मलिका सिंघानिया ही है जो हमारी कंपनी को बचा सकती है। तो ना बचे ये कंपनी, लेकिन मलिका से मदद हम हरगिज़ नहीं लेंगे। देखो खुशी, तुम अपनी ज्यादा जिंदगी को कंपनी से ना मिलाओ। तुम्हारे लिए ये कंपनी कुछ नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए ये कंपनी सब कुछ है। आपको अगर याद ना हो तो हम याद दिला दें। इस कंपनी का सपना दादाजी ने हमारे साथ मिलकर देखा था, और इस कंपनी की शुरुआत हम ही ने की थी। इसके लिए पिछले दिनों हमने जो भुगता है वो तुमने नहीं भुगता। जो हमने भुगता है उसका एहसास भी है आपको? कुछ दिनों की बात करें, कई महीनों से हम आपका और मलिका का नाजायज रिश्ता बर्दाश्त करते आ रहे हैं। मेरा किसी के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें कितनी बार सुनाऊं? झूठ दोहराकर वो सच नहीं हो जाता। खुशी प्लीज स्टॉप इट। अरे ये तुम क्या कह रही हो? खुशी, खुशी प्लीज, अगर तुम इस तरह से हार मान जाओगी तो फिर तुम हालात से कैसे लड़ोगी? आई एम सॉरी संजना, हमने तुम्हारी मीटिंग स्पॉइल कर दी। पता नहीं हमें क्या हो गया था। खुशी प्लीज, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। एनीवे, हम जानते हैं इस वक्त आप लोग बहुत मुश्किल में हैं, कंपनी को बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के अंजाम से ज्यादा हमें अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र है। और होनी भी चाहिए खुशी। ये क्या है? खुशी, ये वो कागजात है जिस पर मलिका से मदद मांगने की रजामंदी के लिए सारे डायरेक्टर साइन करने वाले हैं। बट आई अंडरस्टैंड, अगर तुम चाहती हो ना तो हम लोग मलिका को अप्रोच तक नहीं करेंगे। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। लाओ हम साइन कर देते हैं। नो खुशी, हम तुम्हारा दिल दुखाकर तुम्हारी सिग्नेचर नहीं चाहते हैं। तलाक के पेपर्स पर साइन करने का दुख तो हमने बर्दाश्त कर लिया है। ये तो सिर्फ कंपनी के पेपर्स हैं। लो,
ये गैरत भी हमने कुर्बान कर दी। उस मल्लिका के आगे झुक गए ताकि जिनसे हम कभी प्यार करते थे वो सर उठा के जी सके। खुशी, उस रईस जाति का बंगला। क्या है, दांत क्यों दिखा रहे हो? सोच रहा हूँ तुम मल्लिका सिंघानिया से कितनी नफरत करती हो। शायद उतनी जितनी उस माँ से जो तुम्हें छोड़कर चली गई। मैं मल्लिका सिंघानिया से नफरत जरूर करती हूँ, लेकिन अपनी माँ के लिए जो दिल में फीलिंग्स है ना, उसके लिए नफरत शब्द बहुत छोटा है। Now stop wasting time and come with me. कहाँ? मैंने उसकी गाड़ी को कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसने मेरा कॉलेज में एडमिशन करने से रोक दिया। तो तुम करना क्या चाहती हो? वो जुर्म जिसकी सजा मुझे पहले से मिल गई है। मतलब मैं उसकी गाड़ी का वो हाल करूंगी कि जब वो उसे देखेगी ना, उसे चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, आई एम रेडी, चलो। लेट्स गो। खुशी कभी साइन नहीं करेगी। उसके दिल में मेरे और मल्लिका के लिए इतना जहर भरा है कि वो कंपनी को बर्बाद होने देगी, लेकिन पेपर्स पे साइन नहीं करेगी। खुशी ने साइन कर दिया है। हाउ कम संजीला? उसने कहा जब वो तलाक के पेपर्स साइन कर सकती है तो ये तो सिर्फ कंपनी के पेपर्स हैं। और उसने ये भी कहा कि उसने सिर्फ इसीलिए साइन किया है क्योंकि वो चाहती है कि जो सभी उसके अपने हैं वो अपना सर उठाकर जिए। दिस इज ग्रेट न्यूज संजना। हमें इमीडिएटली मल्लिका के पास जाना चाहिए और लोन की सिफारिश करनी चाहिए। कम ऑन। चलो। विशाल, तुम नहीं चले गए मेरे साथ?